आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके असाइनमेंट के सबमिशन में गैप हो गया, यानी कि गैप इन असाइनमेंट सबमिशन, तो आप क्या करें। कई बार ऐसा होता है ना कि आप असाइनमेंट सही टाइम में जमा नहीं कर पाते, उसके बाद आपको लगता है कि हमें कौन से सेशन का और कब असाइनमेंट सबमिट करना चाहिए। हमें असाइनमेंट जो सबमिट करना चाहिए वो किस बेसिस पे करना चाहिए, क्या हमारा जिस साल का एडमिशन है उसी साल का, या फिर हमने जिस साल रजिस्ट्रेशन या फिर री रजिस्ट्रेशन करवाया है उस साल का। ये बहुत ही सीरियस सवाल है जो काफ़ी स्टूडेंट को जानना होता है। ये सारे सेशन के स्टूडेंट्स के लिए है, कोई भी कैटेगरी हो। कहने का मतलब है कि आप किसी भी प्रोग्राम को और किसी भी कोर्स को कर रहे हैं, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, रिपोर्ट, डिस्कशन, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको किस टाइम में जमा करनी है अगर आपको गैप हो चुका है। गैप अगर नहीं भी हुआ है फिर भी ये वीडियो आपके लिए जाननी ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं स्टूडेंट, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ आरोही, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है रेशम क्लासेस इग्नू। अभी लेटेस्ट वीडियो आई है, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल पे रोना ना पड़े, इसलिए ये वीडियो ज़रूर देखना। बात करते हैं असाइनमेंट की, तो इग्नू में असाइनमेंट उतना ही ज़रूरी है जितना कि थ्योरी पेपर। असाइनमेंट और थ्योरी पेपर के रिजल्ट को मिलाकर आपका फाइनल ग्रेड बनता है। तो फाइनल ग्रेड को बनाने के लिए असाइनमेंट आपको 30% कवर करता है, यानी 30% का अनुदान, यानी कि 30% वेजेट ये कवर करता है। वहीं आपका 70% थ्योरी पेपर। तो असाइनमेंट में अगर आप फेल हो गए तो कभी भी आपका रिजल्ट जो है वो क्लियर नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ असाइनमेंट ज़रूरी है। असाइनमेंट डाउनलोड करने के लिए आपको इग्नू के वेबसाइट पर जाना होता है और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन कई बार स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा सेशन का असाइनमेंट करें। असाइनमेंट जो होता है आपके रजिस्ट्रेशन पे बेसिस होता है। कहने का मतलब जो भी स्टूडेंट 2021 सेशन में प्रवेश लिए हैं उनके लिए असाइनमेंट कब जमा करना होगा, 31 मार्च 2022। उसी तरह आपका सेशन यहाँ पे आपको मैटर करता है कि आपने किस सेशन में एडमिशन लिया। अगर आपने 20 से 21 के सेशन में लिया है 2021 के जुलाई सेशन में, तो आपको नेक्स्ट ईयर सबमिट करना पड़ेगा। तो आपको सेशन पे डिपेंड होता है। बात करते हैं कि असाइनमेंट में गैप। तो जैसे कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी लर्नर है जिसका असाइनमेंट जो है टाइम पे सबमिट नहीं हो पाया, अब वो फिर 6 मंथ के बाद या फिर 1 साल के बाद वापस आया अपने कोर्स को कंटिन्यू करने के लिए, असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। इन सच केस स्टूडेंट नीड टू राइट द फ्रेश असाइनमेंट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। आपको बिल्कुल फ्रेश असाइनमेंट लिखना है, ये नहीं है कि आप पुराने असाइनमेंट को फिर से सबमिट कर दें। ऐसा करना आपके लिए गलत हो सकता है, क्योंकि इग्नू आपको नंबर नहीं देगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि विच दे टुक एडमिशन और किस हिसाब से उनको अपना असाइनमेंट करना चाहिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि क्या करना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन किया है सपोज़ 2018 सेशन, एंड उसने असाइनमेंट को सबमिट नहीं कर पाया दिसंबर 2018 के एग्जामिनेशंस में, क्योंकि आपको पता है असाइनमेंट सबमिशन का जो साइकिल है वो 2 बार है। यानी कि असाइनमेंट सबमिशन 2 साइकिल में होता है, जैसे कि एडमिशन 2 साइकिल में होती है। पहली बार जो असाइनमेंट सबमिशन होती है वो मार्च में, और दूसरा जो है वो आपके सितंबर में। यहाँ पे बात कर लेते हैं जो सितंबर सेशन का असाइनमेंट होता है वो जनवरी सेशन में जो स्टूडेंट लेते हैं एडमिशन, उनके लिए सितंबर होता है। लेकिन जिन्होंने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया उनके लिए मार्च का टाइमिंग जो होता है वो सबमिशन की डेट होती है। अब बात करते हैं कि कोई स्टूडेंट जनवरी 2018 सेशन में एडमिशन लिया, उसने उसी साल दिसंबर में अपने असाइनमेंट को सबमिट नहीं किया, कोई भी रीज़न हो सकता है। 2 साल बाद वो फिर से अपने कोर्स को करने आया, यानी असाइनमेंट सबमिट करना चाहता है। तो सपोज़ वो हम 2021 लेते हैं, 18 में एडमिशन लिया, 2021 में वो फिर से आया। अब उसे करना ये होगा कि वो असाइनमेंट सबमिट करना चाहता है जून टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए। तो यहाँ पे उनको फ्रेश जो है आपका असाइनमेंट लेना होगा। यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे कि अगर आपका टर्म एंड एग्जामिनेशंस कोई भी हो, अगर आप जून के सेशन के हैं या फिर दिसंबर सेशन के हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी सेशन में सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी सेशन में सबमिट कर लीजिए, क्योंकि असाइनमेंट दोनों का सेम टू सेम होता है। 1 साल में असाइनमेंट जो निकलता है वो सेम टू सेम ही निकलता है। तो यहाँ पर उनको लिखना होगा असाइनमेंट उसी साल का, और सेंटर में आपको मार्च बिफोर द ड्यू डेट आपको सबमिट करनी होगी। तब आप समझ गए हैं। यहाँ पे आपकी है वैलिडिटी ऑफ असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर इज मेंशन्ड ऑन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। इसका जो वैलिडिटी है ना वो आपको क्वेश्चन पेपर में सबमिट होता है कि इसकी वैलिडिटी कब तक है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया,
जैसे कि ये आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है, इसकी वैलिडिटी आप देख सकते हैं बस 30 सितंबर 2022 तक की इसकी वैलिडिटी, इसके बाद इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी, फिर नया असाइनमेंट आएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको असाइनमेंट कब का जमा करना। सपोज कभी आपका असाइनमेंट जो है असाइनमेंट पे आप फेल हो गए तो कौन सा असाइनमेंट करें, कई बार यही होता है। तो असाइनमेंट वगैरह फेल हो गए तो आपको वही असाइनमेंट नहीं करना। जैसे कि पिछले साल आपने एक असाइनमेंट करा था, लेकिन आपको सेकेंड ईयर का ही असाइनमेंट करना है, लेकिन रिसेंटली जो आपका असाइनमेंट अपडेटेड है उसी में करना है। अगर आप दिसंबर सेशन के लिए यानी कि सितंबर में जमा कर रहे हो तो सितंबर के डेट को लिखिए, अगर आप जून में जमा कर रहे थे जून के मार्च के डेट के लिखिए। तो ऐसा ही होता है, दोनों जो असाइनमेंट है जुलाई और जनवरी के लिए कंबाइंड आता है, बस उसकी डेट मेंशन होती है, आपको चेक करनी होती है। यहाँ पे बात करते हैं और भी बहुत सारी अपडेट जो मैं आपको देती रहती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप अपने सवालों को लिखें और हमारे साथ प्लीज़ हमेशा से जुड़े रहें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।